कहानी एक वर्कशॉप की खिड़की से बाहर एक पेड़ के घर को देखकर शुरू होती है, फिर मुड़कर वर्कशॉप में एक डॉल हाउस के बेडरूम पर जूम करती है। स्टीव ग्राहम अपने टीनेज बेटे पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली को उनकी 78 ईयर ओल्ड दादी एलेन टेपर लेक के अंतिम संस्कार के लिए जगाता है और स्टीव चार्ली को पेड़ के घर में सोता हुआ देखता है। स्टीव की पत्नी एनी, जो मिनिएचर गैलरी की कलाकार हैं, अपनी मां की सेवा में कंडोलेंस स्टेटमेंट देती हैं। चार्ली भाषण के दौरान एक अजीब स्केच बनाते हुए एक क्लिकिंग आवाज निकालती है। उस रात सोने के समय एनी चार्ली से एलेन के बारे में बात करती है। चार्ली दावा करती है कि उसकी दादी हमेशा चाहती थी कि चार्ली एक लड़का होता। एनी की उलझन के लिए चार्ली यह भी सोचती है कि अब एलेन की मौत के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा। बाद में एनी अपनी वर्कशॉप में एक मेमोरी बुक को देखते हुए एलेन की एक भयानक विजन देखती है। एक पक्षी स्कूल में चार्ली की कक्षा की खिड़की से टकराकर मर जाता है। चार्ली बाहर जाती है और पक्षी का सिर काट देती है। सड़क के उस पार एक महिला चार्ली को देखकर हाथ हिलाती है। एनी प्रेतों पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। स्टीव को कब्रिस्तान से पता चलता है कि एलेन की कब्र को अपवित्र किया गया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को बताने का फैसला नहीं करता। एनी स्टीव से कहती है कि वह एक फिल्म देखने जा रही है, लेकिन वास्तव में शोक काउंसलिंग सपोर्ट ग्रुप में जाती है। जब वह बैठक में पहुंचती है तो बाहर अंधेरा होता है। एनी खुलकर अपनी मां के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में बताती है, जिसमें असामाजिक पहचान विकार और मनोभ्रंश शामिल हैं। चार्ली अपने बेडरूम में एक अजीब रोशनी देखती है। गैलरी मालिक सिल्विया आर्चर एनी से उसके नए कामों की प्रगति के बारे में संपर्क करती है, जिसमें एलेन को दर्शाने वाला एक टुकड़ा भी शामिल है। पीटर अपनी मां से पूछता है कि क्या वह एक पार्टी में जा सकता है जहां वो अपनी क्लासमेट ब्रिजेट से मिलने की उम्मीद करता है। एनी पीटर से पूछती है कि क्या उसने अपनी बहन को अपने साथ पार्टी में जाने के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि उसने दावा किया था कि यह उनके स्कूल से रिलेटेड पार्टी है। चार्ली अपनी दादी को आग से घिरा हुआ देखती है। चार्ली ट्रांस से बाहर निकलने पर अपनी क्लिकिंग आवाज निकालती है और चार्ली एनी से कहती है कि वह एलेन चाहती है। एनी पीटर को चार्ली को पार्टी में ले जाने के लिए मजबूर करती है। अपनी बहन की निगरानी करने के लिए नाराज पीटर चार्ली को छोड़ देता है ताकि वो ब्रिजेट और उनके दोस्तों के साथ मारिजुआना पी सके। असुरक्षित छोड़े जाने पर चार्ली अनजाने में चॉकलेट केक खा लेती है, जिसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे वो एलर्जिक होती है। चार्ली को एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रिया का अनुभव होने पर दम घुटने लगता है। पीटर अपनी बहन को कार में ले जाता है और एक अंधेरी देश की सड़क के साथ उसे अस्पताल की ओर ले जाता है। चार्ली बेहतर सांस लेने के लिए खिड़की से अपना सिर बाहर निकालती है। वैसे ही पीटर सड़क पर एक जानवर से बचने के लिए कार घुमाता है। जब चार्ली का सिर जोर से एक यूटिलिटी पोल से टकराता है तो वो सिर काट देती है। आकर्षित सदमे में बैठने और घूरने के बाद पीटर शांत अवस्था में घर चला जाता है। एनी जब बाहर आती है और जब रोशनी होती है तो वह अपनी बेटी के सिर कटे शरीर को कार की पिछली सीट पर देखकर डर जाती है। परिवार चार्ली का अंतिम संस्कार करता है और स्टीव चार्ली की ड्राइंग की स्केचबुक देखता है। फिर पीटर स्कूल से साइकिल चलाकर घर जाने से पहले मारिजुआना पीते समय पैनिक अटैक का अनुभव करता है। पीटर अंधेरे में घर आता है। एनी अकेले गाड़ी चलाते समय शोक व्यक्त करती है। एनी शोक सपोर्ट ग्रुप की बैठक में जाती है, लेकिन पार्किंग स्थल में रहते हुए वापस जाने का फैसला करती है। जब वो पहुंचती है तो अंधेरा होता है। हालांकि एनी के छोड़ने से पहले साथी समूह सदस्य जोआन एनी को देखती है और उसे बात करने के लिए रोक देती है। चार्ली की मौत के बारे में सुनने के बाद जोआन एनी के साथ अपने बच्चे और पोते के खोने का विश्वास साझा करती है। जब एनी घर लौटती है तो स्टीव उसे मूव ऑन करता है, लेकिन एनी उसे रिजेक्ट कर देती है। एनी अटैक में सोती है। पीटर अपनी बहन की क्लिकिंग आवाज सुनता है और अपने कमरे में अपनी मृत बहन की विजन देखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोने में उसकी खुद की हुडी है। एनी जोआन के अपार्टमेंट में जाती है और एनी जोआन को नींद में चलने की घटना के बारे में बताती है, जिसमें उसने पीटर और चार्ली और खुद को सिर से पैर तक पेंट थिनर में डुबो दिया था, इससे पहले कि वह खुद को माचिस जलाने की तैयारी में पाती। एनी अपने बच्चों के साथ अपने संबंधों का तात्पर्य है कि उसके बाएं हाथ में माचिस थी और उसके दाहिने हाथ में पेंट पतला था। एनी बताती है कि उसके बच्चों के साथ उसके रिश्ते उसके बाद कभी एक जैसे नहीं रहे। स्टीव एनी को उस सीन का एक परेशान करने वाला डायोरमा बनाते हुए पाता है जहां चार्ली की मृत्यु हो गई थी। स्टीव, एनी और पीटर एक ऑकवर्ड डिनर करते हैं जिसमें एनी अपनी बेटी की मौत के लिए अपने बेटे को दोषी ठहराती है। पीटर जवाब देता है कि वह वही था जिसने चार्ली को पार्टी में जाने के लिए मजबूर किया था। एनी आर्ट सप्लाई स्टोर में जोआन से मिलती है। जोआन एक्साइटेडली एनी को समझाती है कि उसने एक ओपन सेंस में भाग लिया जिसने मनोविज्ञान के बारे में उसके डाउट को बदल दिया। जोआन एनी को बताती है कि एक माध्यम उसके मृत पोते लुइस को बुलाने में सक्षम था और जोआन को भी सीएंस आयोजित करने का तरीका सिखाया। जोआन की कार के ट्रंक में एक ब्लैक बोर्ड है। जोआन एनी को अपने घर पर पहली बार सेंस देखने के लिए इनवाइट करती है। जोआन लुइस के साथ कांच और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके संपर्क करती है कि जोआन एनी को आश्वासन देती है कि वह मृत व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तु का उपयोग करके एक रहस्यमय मंत्र पढ़कर और यह सुनिश्चित करके कि उसका पूरा परिवार समन के दौरान घर में है एक समान संपर्क कर सकती है। बाद में घर जाते समय एनी को क्लिकिंग की आवाज सुनाई देती है। एनी उस रात जागती है और चींटियों के झुंड को पीटर की मृत लाश की ओर ले जाती है और एनी अपने बेटे के बिस्तर पर नींद में चलने वाले ट्रांस से जागती है, जिससे पीटर के साथ बातचीत शुरू होती है। पीटर पूछता है कि एनी उससे क्यों डरती है। एनी अनजाने में स्वीकार करती है कि वह कभी भी पीटर की मां नहीं बनना चाहती थी और उसने गर्भपात करने की कोशिश की थी। एनी अचानक जाग जाती है और उसे पता चलता है
कि वो विजन के भीतर एक विजन का अनुभव कर रही थी। एनी स्टीव और पीटर के सोते समय जोआन के मंत्र के साथ चार्ली की स्केचबुक का पाठ करती है, दावा करते हुए कि उसने चार्ली को बुलाया। एनी उत्साहित होकर अपने पति और बेटे को दूसरे सीएंस के लिए जगाती है। चार्ली एनी के शरीर में प्रवेश करती है। स्टीव एनी को उसके ट्रांस से बाहर निकालने के लिए उस पर पानी डालता है, जबकि पीटर कंफ्यूज्ड और भयभीत होकर रोता है। स्कूल में पीटर को वही अजीब रोशनी दिखाई देती है जो चार्ली को पहले उसके बेडरूम में दिखाई दी थी। पीटर देखता है कि उसका रिफ्लेक्शन उसे एक अलग एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। स्टीव एनी को फटकारता है कि पीटर को यह विश्वास हो गया है कि कोई प्रतिशोधी आत्मा उसे धमकी दे रही है। एनी के अपने स्टूडियो में एक छोटे से मॉडल की कुर्सी को गलती से तोड़ने पर एनी फ्रस्ट्रेशन में अपने स्टूडियो को नष्ट कर देती है, जबकि उसका गैलरी उसे नए टुकड़े प्रोवाइड करने के लिए पुश कर रही है। चार्ली की आत्मा उसकी पुरानी स्केचबुक में अलौकिक रूप से ड्राइंग करती है। पीटर अपनी मृत बहन की एक विजन देखता है और उसका सिर गिरकर जमीन पर एक बॉल में बदल जाता है, इससे पहले कि वो अपने बिस्तर में घुट रहा हो। पीटर अपनी मां पर फिर से नींद में चलने और उस पर हमला करने का आरोप लगाता है। एनी पीटर को सलाह देती है कि वो स्टीव को न बताएं कि क्या हुआ। एनी आगे बताती है कि घर में कुछ अलौकिक हो रहा है और वो अकेली है जो इसे रोक सकती है। एनी को एहसास होता है कि उसने जिस आत्मा को बुलाया था वो दुष्ट है और वो चार्ली की स्केचबुक को आग में फेंक देती है। एनी का हाथ जलती हुई किताब की तरह जलने लगता है, जिससे एनी को किताब को बचाना पड़ता है। एनी फिर जोआन की मदद के लिए जाती है, लेकिन कोई नहीं मिलता और वो जोआन के रेजिडेंस में एंटर नहीं करती। कैमरा हमें दिखाता है कि जोआन का स्थान जादू टोना सामग्री से सजा हुआ है, जिसमें पीटर की एक तस्वीर भी शामिल है जो एक अनुष्ठान त्रिकोण के अंदर है और एक प्रतीक जिसे एनी पारिवारिक तस्वीरों से पहचानती है। एनी को पता चलता है कि साइन दानव पाइमन नर्क के राजाओं में से एक से जुड़ा हुआ है। एनी यह भी पाती है कि जोआन और एलेन एक ही ग्रुप में थीं जो पैमोन को एक पुरुष शरीर में बुलाकर धन प्राप्त करने के लिए समर्पित था। एनी को अपने घर के अटारी में एलेन का हेडलेस शव मिलता है। पीटर को स्कूल में एक बाड़ के पीछे से जोआन चिल्लाते हुए सुनाई देती है, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। क्लास के दौरान पीटर को चार्ली की क्लक सुनाई देती है। पीटर अचानक खुद को अपने डेस्क में सिर मारता हुआ पाता है, जिससे उसकी ट्रांस से बाहर आकर वो डर और दर्द में चिल्लाने लगता है। एनी भारी बारिश में अपने घर के पेड़ के घर के नीचे एलेन की स्क्रैप बुक के साथ खड़ी होती है और हम देखते हैं कि पीछे के असली घर में पीटर का कमरा मौजूद नहीं है। स्टीव पीटर को घर लाता है। एनी कार के पास आती है और वो सूखी होती है और बारिश का कोई संकेत नहीं होता। एनी स्टीव को बताती है कि एलेन की लाश उनके अटारी में है, लेकिन अब वो हेडलेस है। एनी स्टीव को वो तस्वीरें भी दिखाती है जिनमें जोआन और एलेन पैमोन की मुहर पहने हुए हैं। एनी बताती है कि जब उसने चार्ली से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका परिवार शापित हो गया। एनी यह भी बताती है कि चार्ली की स्केचबुक का इससे संबंध है और स्टीव को इसे नष्ट करना होगा ताकि पीटर को बचाया जा सके। पीटर पीछे के कमरे में सोता है और बातचीत से नहीं जागता। स्टीव उसकी जंगली दावों पर विश्वास नहीं करता और एनी पर एलेन की कब्र को खोदने का आरोप लगाता है। जब स्टीव स्केचबुक जलाने से इनकार करता है तो एनी इसे वापस आग में फेंक देती है, भले ही उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी मौत हो जाएगी। इसके बजाय स्टीव अचानक जलने लगता है। उसकी मां के आत्मा से प्रभावित होकर बिस्तर के कोने में लटकने के बाद पीटर घर की तलाश में उठता है। जब पीटर अपना कमरा छोड़ता है तो अटारी की सीढ़ी वापस ले ली जाती है। पीटर अपने पिता के जले हुए शव को पाता है। एनी प्रभावित होकर पीटर का पीछा करते हुए अटारी में पहुंचती है। अटारी की सीढ़ी अब नीचे होती है। एनी ऊपर कूदकर सीढ़ी के दरवाजे पर सिर मारने लगती है जब पीटर सीढ़ी चढ़कर उसे छत में वापस खींच लेता है। अटारी में पीटर मक्खियां, मोमबत्तियां और अपनी तस्वीर पाता है जिसमें आंखें फोड़ी गई हैं। एलेन का शरीर गायब है। एनी अचानक पीटर के ऊपर लटकती है और अपना सिर काट लेती है। इस भयावहता और 3 नग्न शैतान उपासकों का सामना करते हुए पीटर खिड़की से कूद जाता है। पीटर का सिर नीचे जमीन पर टकराता है जो उसे बेहोश कर देता है। पीटर के शरीर के चारों ओर पहले दिखाई देने वाली अजीब रोशनी मंडराती है। पीटर अपनी मां के हेडलेस शरीर का पीछा करता है जो पेड़ के घर की ओर तैरता है। पेड़ के घर के अंदर ज्यादातर नग्न शैतान उपासकों की एक सभा पीटर का स्वागत करती है। एक लंबी बालों वाली महिला एक स्नान गाउन में होती है। चार्ली का कटा हुआ सिर पैमोन की मूर्ति के ऊपर बैठता है। पीटर एक चक्करदार सपाट एक्सप्रेशन के साथ चारों ओर देखता है और हमें दिखाया जाता है कि एनी और एलेन के हेडलेस शरीर मूर्ति के सामने फर्श पर झुके हुए हैं। जोआन की आवाज पीटर को चार्ली कहकर बुलाती है, लेकिन पीटर को पैमोन के रूप में स्वागत करती है जबकि ग्रुप दानव के आगमन का स्वागत करता है। कहानी का अंत एक मॉडल पेड़ के घर की छवि के साथ होता है जिसमें पीटर, ग्रुप और हेडलेस एनी और एलेन जैसे गुड़िया भरे होते हैं।